नेक्स्ट, बस यहाँ पे। जी आज की लैब में हम लोगों ने करना है कि नेटवर्किंग क्या होती है, बेसिक नेटवर्किंग प्लस इंटरनेट की वायर को यूज़ करके हम लोग दो सिस्टम के दौरान डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यूएसबी को यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही हम लोग इथरनेट केबल के साथ डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करेंगे, नंबर 1। और साथ ही साथ हम जो इंटरनेट की वायर आप यूज़ कर रहे होते हैं उसको बनाना भी सीखेंगे। वायर होती कितनी किस्म की है, उसको कैसे बनाते हैं, और देन आप उसे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। देन हम लोग एंड में यूबंटू की कमांड करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि आईपी क्या होती है। आईपी हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आगे एड्रेस, आईपी एड्रेस बेसिकली होता है। कैसे होता है, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे हर एक पर्सन का यूनिक CNIC नंबर होता है। नाम सारों का कॉमन हो सकता है बहुत सारे लोगों का, मगर CNIC नंबर कभी भी सेम नहीं होता। इट मीन आपकी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी क्या है कि आप लोगों का CNIC सारों का डिफरेंट है। इसी तरह से जब आप अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, आपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट लगाया, तो कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल मैं PTCL की बात कर रहा हूँ, या आपके लोकल एरिया में जो इंटरनेट आ रहा होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिस्टम को एक यूनिक एड्रेस देते हैं जिसको कहते हैं IP एड्रेस। और ये कौन देता है, ये वेंडर देता है। वेंडर क्या है, जैसे PTCL है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी तरफ से आपको जब वो आपके घर में इंटरनेट लगाते हैं तो पीछे से आपको कोई ना कोई अकाउंट देते हैं। उसमें बेसिकली आपका एक IP एड्रेस होता है और आपका एक टेलीफोन नंबर होता है जो यूनिक होता है, वो आपको असाइन करते हैं। इसी तरह से कोई भी इंटरनेट ले लें, अगर आपके सिस्टम के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपको एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है आपके सिस्टम को, उसको कहते हैं IP एड्रेस। वो आपकी इंटरनेट के ऊपर क्या है, आइडेंटिटी है। जैसे किसी को कॉल करनी है आपने, तो आपको उसका फ़ोन नंबर चाहिए। इसी तरह से आपने किसी के सिस्टम के साथ डाटा ट्रांसफ़र करना है, डाटा वायरलेसली भेजना है या कुछ भी करना है, तो आपको उस सिस्टम की IP पता होनी चाहिए, पहली चीज़। अब IP होती कितनी किस्म की है। सबसे पहली बात है, IP बेसिकली नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अब ये मैंने नंबर लिखे और दरमियान में मैंने डॉट्स लगाए हैं। कितने डॉट्स लगाए हैं, 3, और वैल्यूज कितनी लिखी हैं, 4 वैल्यूज हैं। इट मीन 4 ऑक्टेट हैं। कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट है मेरे पास। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। हर ऑक्टेट का जो साइज है वो कितना, 8 बिट। कितना टोटल साइज कितना हो गया फिर, इसका मतलब है IP एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का। और उसको हम लोग कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स के अंदर। अब ये इसकी क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ लेट्स एज्यूम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आंसर आता है। डॉट, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं डॉट नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, इसको कन्वर्ट करता हूँ। आपको टोटल कितनी बिट्स गिवन होंगी, 32 बिट्स। लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ ये जो बिट्स आपको गिवन है ये 30 है। कितनी है, तो 2 0 खुद लगा के क्या कर दूंगा, 32 पूरी हो गई। अब कितने के बाद पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल में तो पॉइंट लगा हुआ आ रहा होता है। अगर डेसिमल में पॉइंट नहीं है तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, डेसिमल में आपको पॉइंट लाजमी गिवन होगा। बाइनरी में नहीं है तो आपने राइट साइड से शुरू करने, हर 8 डिजिट के बाद एक पॉइंट, हर 8 डिजिट के बाद एक पॉइंट। ऑक्टेट बन गया। इसको मैं दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूँ। इट मीन किसी को भी आप डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में करके लिख सकते हैं। हर एक को इंडिविजुअल कन्वर्ट करना होता है। 1 है, अगर मैंने इसको बाइनरी में लिखना है तो उस यहाँ पे कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 8। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 और 8, ये 1 की बाइनरी हो गई। 8 डिजिट पूरी हो गई। डॉट अगेन 8। अब 8 को कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आ गया 2 4 0 2 2 0 और 2 1 1 0 0, ये आ गई बाइनरी। मैंने इसके बाद लिखा 1 0 0, कितने डिजिट हो गए, 3।
4 5 6 7 8। इसी तरह से 168 को कन्वर्ट करूंगा, इसी तरह से 192 को कन्वर्ट करूंगा। इनको 1 बाई 1 कन्वर्ट करने, ये रूल है। ठीक हो गया। अब हर ऑक्टेट का साइज आ गया 8 बिट। टोटल ऑक्टेट कितनी होती है आईपी में? 4। टोटल साइज कितने है? 32 बिट। ठीक हो गया। अब हर ऑक्टेट के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है और मैक्सिमम कैसे पता चला? हर ऑक्टेट का साइज कितना है? 8 बिट। 2 रेज़ की पावर 8 कितना होता है? मैंने इसको 0 से 255 कर दिया। टोटल डिजिट कितनी हो गई? अब 256 हो गए। ये मैंने इसका साइज बना लिया। ठीक हो गया। इसका मतलब है हर ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 255। अगर कहीं किसी भी ऑक्टेट में 255 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो आईपी क्या है? खराब है, इनवैलिड है बेसिकली। ठीक हो गया। ये चीज़ ओके हो गई। अब ये भी हमने देख लिया। अब हमने दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं। आईपी क्या है जी? नंबरिंग स्कीम है, इधर बाइनरी और डेसिमल। लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब हर चीज़ को बनाने के लिए कोई ना कोई अदारा होता है। तो जो आईपी है, जो आईपी बनाने वाला अदारा है, उसका नाम क्या है? ARIN, अमेरिकन रजिस्ट्री ऑफ इंटर नेटवर्क नंबर्स। इस अदारे ने ये आईपी बनाई है। ठीक हो गया। अब एक आईपी जो हमने अभी पढ़ी, इसको कहते हैं IPv4। क्या कहते हैं? इसी IPv4 कितने बिट की है? 32। अगर मैं बात करूं सेकंड आईपी की, उसको कहते हैं IPv6। आईपी वो कितने बिट की होती है? 64 बिट्स की। कितने की? हम लोग उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ IPv4 को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे करें। व्हाट इज आईपी एड्रेस? अ वे टू आइडेंटिफाई मशीन ऑन अ नेटवर्क ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के साथ अगर आपकी डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर है, यूनिक नाम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यूज टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, आपस में इंटरनेट शेयर करने के लिए भी यूज कर रहे हैं आप इसे। ये सारे इसके यूजेस हैं, फाइल, ईमेल ट्रांसफर वगैरह। नेक्स्ट, अब ये चीज हमने कर लिया। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। कितने ऑक्टेट? 4। कितने सेक्शन? 4। नंबर 1, ईच सेक्शन इज 8 बिट लॉन्ग। देन ईच सेक्शन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255। रिटर्न एग्जांपल, उसने वो एग्जांपल लिख दिया 128.35.0.72। नेक्स्ट, 4 सेक्शन द मशीन। ठीक है। नेटवर्क इज असाइंड द होस्ट सेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, अब हमने जो आईपी है उसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज? 5। क्लास A, B, C, D एंड E। क्लास A रिजर्व फॉर गवर्नमेंट पर्पस, क्लास B रिजर्व फॉर मीडियम कंपनीज। अभी बताऊंगा मीडियम कंपनीज हम लोग क्या किसको रहे हैं। क्लास C स्मॉल कंपनीज, और आगे क्लास D रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, हम लोग यूज नहीं करते। क्लास E रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, हम लोग अभी यूज नहीं करते। नेक्स्ट जाने दें। अब कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी आईपी है, उसकी क्या क्लास है? नंबर 1, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में ये बताऊंगा कि कौन सी आईपी को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे अगर देखें, क्लास A पहला नंबर ब्लू है। कैसे पता चले ये क्लास A है, ये बाद में बताता हूं। क्लास B पहले 2 नंबर ब्लू है। क्लास C पहले 3 नंबर ब्लू है। तो जो ब्लू वाला नंबर है उसको कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं? पहला ऑक्टेट 35 एक ऑक्टेट है ना, तो अगर पहला नंबर हाईलाइट है, ब्लू है, तो कितने नेटवर्क होंगे? 2 रेज़ की पावर 8। और होस्ट कितने होंगे? जो रेड वाला है, कितने होस्ट मान रहे हैं? कितने साइज कितना बनता है? 24। 8 उधर चला गया, नीचे 24 रह गया। क्लास B 2 ब्लू हैं, 2 रेड हैं। 2 रेज़ की पावर 16, 2 रेज़ की पावर 16। क्लास C और क्लास D वो हम लोग आगे यूज ही नहीं करते हैं, तो हमने सिर्फ इन 3 को देखना है। जो पहली बिट है वो क्या बता रही है? जो ब्लू वाली है, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बन सकते हैं आईपी में। और जो सेकंड वाली है वो क्या बता रही है? लोकल मीन नंबर ऑफ होस्ट कितने बनते हैं, नंबर ऑफ होस्ट कितने बनती हैं। नेक्स्ट करें। द आईपी एड्रेस बिगिन 127 आर रिजर्व फॉर लूप बैक एंड इंटरनल टेस्टिंग। जो अब अभी आगे बताऊंगा आपको। इसमें जो एड्रेसेस थे 1 से लेकर
126 तक अगर नंबर होगा तो वो बनेगी क्लास ए। फिर आगे शुरू होता 128 से, पीछे करें एक मिनट, पहला क्या था 1 से 126, क्लास बी 128 से किसको देखना होता है? अब लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट जो है आपके ये वाला, सिर्फ इसकी वैल्यू को देख के आप जज करते हैं कि क्लास की आईपी क्या है। क्लास ए की रेंज गिवन है, बी की रेंज भी गिवन है, सी की रेंज भी गिवन है। यहां पे मैं लिखता हूं 68, कौन सी क्लास बनती है ये? ए। और यहां पे अगर मैं कर दूं 168, कौन सी क्लास बनती है? बी। और यहां पे अगर मैं कर दूं 198, ठीक हो गया। सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देखते हुए हम लोग क्लास की आईपी बताते हैं। अब क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क हैं, कितने होस्ट हैं, वो आपको मैंने बता दिया है। क्लास बी के अंदर कितनी होती हैं, सी के अंदर कितनी होती हैं, ये आपको जुबानी याद हो। नेक्स्ट करें। अब हमने कहा जो एक सेकंड बैक करें मुझे 127 कहीं नहीं यूज हुआ, 128 से शुरू हो रहा है। तो जो 127 है उसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या कहते हैं? या सिस्टम की इंटरनल टेस्टिंग के लिए यूज होता है। अभी हम लोग उसको यूज करके देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अब हमने जो आईपी शुरू की वो क्लास ए 1 से शुरू की है, 1 से लेकर 127 और 26 है। इसका मतलब है जो जीरो वाला नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे पहले 3 ऑक्टेट में कुछ भी हो, चौथे ऑक्टेट ये 000 वाला जो एड्रेस है इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। जो पहली आईपी आपकी बनती है 000 की, इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। क्या कहते हैं? और उसके अलावा जो बाकी होते हैं, अगर मैं हर एक ऑक्टेट में लिख दूं 255, क्या लिख दूं? तो वो बनता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या बनता है? यानी कि 00 रिजर्व है नेटवर्क एड्रेस के लिए और 255 रिजर्व है ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट करें। फर्क क्या है अभी बताऊंगा जब हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। आईपी एड्रेस आर यूनिक, ग्लोबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड, एसेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट करें। डिवीजन ऑफ लोकल नेटवर्क, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, सब नेटिंग को। इसके अंदर आई थिंक इतना ही है। इसको क्लोज करें, आप प्रेजेंटेशन को क्लोज कर दें। आप वो नीचे जो वर्ड फाइल खुली है उसको पहले खोल लें। हाँ, क्लिक करें उस पर, वो आ जाए। तो मिनिमाइज करें, यहाँ पे नीचे जाने दें। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि इथरनेट केबल होती क्या है, किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर क्या कैटेगरीज हैं। ये आपके पास नॉर्मली सारों ने इस तरह की वायर्स देखी होंगी, या ब्लू कलर की आ रही होती है या वाइट कलर की आ रही होती है। इसको हम लोग कहते हैं इथरनेट केबल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे इसके लगा हुआ है कनेक्टर। लाइब्रेरी के साथ वाली लैब में जाओ, मेरे टेबल पे केबल टेस्टर पड़ा हुआ है, वाइट से कलर का होगा, इस तरह का बना होगा, वो ले आओ। ये आपके पास सिंपल वायर आ गई, ये भी वायर आ गई। इसकी कैटेगरीज होती हैं कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 7। क्या चीज़ कैट 5, कैट 6 बना रही है? जब आप इसको इसके ऊपर के शील्ड निकालेंगे, अंदर ये वायर आ गई। इसको भी अगर मैं इसका ऊपर वाला कवर निकालूं तो अंदर क्या आ जाएगा? कॉपर। वो कॉपर कितना थिक है वो तार की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। कैट 4 लें तब भी अंदर कितनी वायर्स होती हैं? 8, 4 पेयर होते हैं, 8 वायर्स होती हैं। कैट 5 लें तब भी कितनी वायर्स हैं? 8। कैट 6 लें तब भी कितनी? सिर्फ अंदर का जो कॉपर है उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है। जितनी वायर थिक होगी उतना लॉस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली वायर यूज कर रहे हैं और आपने इंटरनेट लगाया हुआ है, अगर 1 MB है तो हो सकता है 900 MB आ रहा हो, सॉरी 900 KB आ रहा हो, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। तो जो ये वाली वायर यूज कर रहे होते हैं, अगर इसमें अच्छी क्वालिटी की होगी तो लॉस कम होगा, जितनी क्वालिटी कम होगी उतना लॉस ज्यादा होगा। ये इसका रूल है। अब हम लोग इसके साथ करते क्या, इसको बनाते कैसे हैं? इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्ट्रेट वायर और दूसरी होती है क्रॉस वायर। एक होती है स्ट्रेट और दूसरी होती है क्रॉस। अब इसके ऊपर वायर्स के ऊपर इसके कलर आ रहे हैं, हमने उस कलर कोड से इसका सीक्वेंस बनाना होता है। अब मैं यहां से आपको पहले कलर कोड दिखा दूं, इधर रख दो। यहाँ पे डिटेल लिखी है कि इसके सबसे ऊपर शीट लगी है, इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो इसके अंदर वायर्स हैं, वायर के ऊपर से भी आप शीट रिमूव करते हैं, अंदर कॉपर है। ये सारी उन्होंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पे ये है, इसके अंदर फिर वायर्स हैं, वायर्स के अंदर फिर पेयर बने हुए हैं, ये सारी वो दिखा रहा है आपको। अब ये सीक्वेंस है, ये आपने पास लिख लें आप लोग।
सबसे पहले आएगा वाइट ऑरेंज, सबसे पहली वायर जो आपने रखनी है वो है वाइट ऑरेंज। लिखने का है जल्दी, चलना आपके पास नहीं चलना। यहाँ भी नहीं चल रहा यार, सुबह चल रहा था, अभी नहीं चल रहा। पहली वायर है वाइट ऑरेंज, वायर है जिसके ऊपर वाइट और ऑरेंज दोनों कलर हैं, वो वाइट ऑरेंज वायर नंबर 1। सेकंड ऑरेंज, थर्ड वाइट ग्रीन, ऑरेंज सॉरी वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्राउन और ब्राउन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, और वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्राउन और ब्राउन। मैंने वायर पकड़ी, अब मैंने इसको यहां से छील लिया, इसके अंदर वायर्स आ रही हैं। मैंने सबसे पहले कौन सी रखनी है, वाइट ऑरेंज, फिर इस तरह से ये सारी वायर्स मैंने क्या कर ली, सीक्वेंस में अरेंज कर ली। पहला स्टेप हो गया। अरेंज करने के बाद वहां पे कटर भी पड़ा हुआ था ब्लू से कलर का, क्रिम्पर, और जो हारून है उसको कहें प्रिंट जो निकाले थे वो आए हैं नहीं आए हैं, उधर ही बैठा हुआ हारून। अब इसको काटने के लिए कटर टाइप बना हुआ जिसे हम लोग क्रिम्पर कहते हैं, ठीक है। अभी उसके नीचे उसकी पिक्चर भी आ जाएगी। सबसे पहले मैंने वायर को छील लिया, उसके बाद वायर्स का सीक्वेंस अरेंज किया। सीक्वेंस अरेंज करने के बाद कटर के साथ इसको इक्वल रख के, बराबर किया, इक्वल रख के मैंने काट लिया। देन इसको मैंने इसके अंदर प्लग करना है। जब सारी वायर्स इसके अंदर प्लग हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल ये है प्लग हो गई, इसको मैंने अब जो डिवाइस लेके आएगा उसके अंदर मैंने रख के प्रेस करना होता है यहाँ पे। तो होता क्या, ये चीज़ लॉक हो जाती है, जो यहाँ पे गोल्डन आ रहा है ये लॉक हो जाती है। इसके बाद वायर आपकी बाहर नहीं निकलती। देन आपने वायर बना ली। अब मैंने चेक करना है मैंने जो वायर बनाई है वो सही है या नहीं। ये मेरे पास केबल टेस्टर है, इसके दो एंड में दोनों एंड पे कनेक्टर लगा लेता हूँ। एक साइड पे ये लगा लिया और दूसरी साइड पर ये लगा लिया। अब मैंने चेक करना है कि पहले मैं ये साइड चेक करना चाह रहा हूँ। कितनी वाइट थी, 8। कितनी एलईडी है, 8 जी। और प्रिंट ये आ गया। ये इसके ऊपर ऑन का बटन है, प्रेस करता हूं मैं, 1 बाय 1 सारी एलईडी ऑन हो रही हैं। कोई एक भी एलईडी अगर मिसिंग होगी तो इट मीन ये वायर बस, फिर मुबारक हो आपको। इट मीन मैंने जो कनेक्टर लगाया है, अच्छा सही प्रेस नहीं था यहाँ पे, अगर वायर एलईडी पूरी नहीं चल रही है, दूसरी साइड पे भी चेक कर रहा हूं मैं, जिसमें भी काम है उसका कनेक्टर दोबारा लगाऊंगा मैं, ठीक है। कनेक्टर दोबारा लगाऊंगा, फिर चेक करूंगा, कनेक्टर नहीं से लगेगा फिर लगाऊंगा, 4-5 बार लगाऊंगा, लग ही जाएगा। उसके बाद आपका हाथ स्मूथ हो जाएगा और पहली बारी में कनेक्टर लग जाएगा। ये एक वायर पे लगा लें आप, कक भी नहीं होगा जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे। वायर के दोनों एंड पे कनेक्टर होगा तभी टेस्ट कर सकते हैं आप। एक एंड पे कनेक्टर लगाएंगे तो टेस्ट कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके एक साइड पे राउंड सी शेप बनी हुई है, जैसे वायर राउंड है इसके अंदर राउंड पॉइंट बना हुआ है। सिंपल करना क्या होता है, मैंने इसको उस राउंड पॉइंट में रखना है और इसको यूं एक बार घुमा देना है। घुमाऊंगा तो ये ऊपर वाली इसकी
कट लग जाएगा। इसको सिंपल रिमूव कर लिया। आप जो सीक्वेंस आपको बताया है उस सीक्वेंस से इसको अरेंज करें। अरेंज करने के बाद इसको बराबर रख के अभी मैंने 3-4 काटी एग्जांपल के तौर पे। आपने बराबर रख के 8 की 8 वायर को काट लिया। देन इसके अंदर किया मैंने प्लेस, और देन यहाँ पे देखें ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे उसी तरह से निशान बने हैं जैसे हमारे पास इस कनेक्टर के ऊपर बने हैं गोल्डन। इसको मैंने यहाँ पे रखा और सिंपल इसको एक बार प्रेस कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये वायर बाहर नहीं निकलेगी, लॉक हो गई जी। ये आपकी वायर होगी कंप्लीट। हमने कलर कम्बिनेशन लिखा है एक साइड का, दोनों साइडों पे यही सीक्वेंस अगर मैं रखूंगा, देखें ये बाहर नहीं निकल रही है, दोनों साइडों पे सेम सीक्वेंस। ये इसको मैंने पकड़ा है, यहाँ से शुरू किया, लेफ्ट साइड से शुरू करने आपने, वाइट ऑरेंज ऑरेंज और इस तरह से ऑनवर्ड। दूसरे को भी यही सीक्वेंस लगाऊंगा तो ये वायर बनेगी स्ट्रेट। दोनों साइडों पे इसको सीक्वेंस 1 लिख लें, इसका नाम है अभी जो लिखवाया ये है सीक्वेंस 1। दोनों साइडों पे अगर सीक्वेंस 1 होगा तो वायर बनेगी स्ट्रेट, वायर बनेगी स्ट्रेट। और अगर एक साइड पे सीक्वेंस 1 लगाऊं और दूसरी साइड पे सीक्वेंस 2 लगाऊं, सीक्वेंस 2 क्या है वो लिखें, वाइट ग्रीन, ग्रीन, वाइट ऑरेंज, वाइट ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू, वाइट ग्रीन, ग्रीन, वाइट ऑरेंज, वाइट ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू। अगर स्ट्रेट वायर बनानी है तो दोनों साइडों पे सीक्वेंस 1 होना चाहिए। लिखवा दिए। सीक्वेंस 2 है जी वाइट ग्रीन, ग्रीन, वाइट ऑरेंज, वाइट ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू। दोनों साइडों पे सीक्वेंस 1 लगाऊंगा तो स्ट्रेट वायर कहते हैं उसको। क्यों बनाते हैं वो बाद में बताता हूं अभी। अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रेट वायर बनानी है तो दोनों साइडों पे वायर का सीक्वेंस 1 होना चाहिए। मैं कहता हूं क्रॉस वायर बनानी है तो एक साइड पे सीक्वेंस 1 होना चाहिए, दूसरे साइड पे सीक्वेंस 2 होना चाहिए। ठीक हो गया। स्ट्रेट वायर भी बनानी आ गई, क्रॉस वायर भी बनानी आ गई। टेस्ट करनी है, इसके साथ आप उसको टेस्ट कर लेंगे। अब आप लैब में, ये जो लाइब्रेरी के साथ लैब है कंप्यूटर लैब, वहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है, वायर भी पड़ी हुई है। आप किसी टाइम भी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में किसी टाइम भी आएंगे आपको अटेंडेड वायर दे देगा। वायर के दोनों एंड पे कनेक्टर नहीं लगा होगा, कनेक्टर भी आपको देगा। आपने प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रख के या उनसे पूछ लेना है प्रॉपर वायर बनानी है। हर बंदा स्ट्रेट और क्रॉस वायर बना के चेक करवा के मुझे जमा करवाएगा। ठीक हो गया। ये सारी लैब कनेक्टर ईच एंड एवरीथिंग आपको लैब से मिल जाएगा सामान। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे वो सारे जो भी आपको मैंने बताया, जैसे कि सबसे पहले आपने उसके ऊपर की शील्ड निकालनी है, फिर आपने कितनी शील्ड काटनी है वहाँ पे मेंशन है कि आपने तकरीबन 2 से 3 इंच का फासला रख के फिर इसको छीलना है। उसके बाद इसको सीक्वेंस में लाना है, फिर इसके साथ कन्वर्टर के अंदर इसको इंसर्ट करना है, फिर इसको क्लैंपर के साथ पंच करना है। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो भी हम लोगों ने आपको मैंने भी बताए हैं। नेक्स्ट नीचे जाने दें, इसको स्ट्रेट और क्रॉस दोनों। नेक्स्ट करें बेटा, नीचे जाने दें। ये क्रिम्पर है। अब यहाँ पे अगेन वो बता रहा है क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। नीचे जाने दें, 1 मिनट यहाँ पे रुकें। अच्छा, इसी तरह से अगर सिस्टम इंटरनेट के साथ लगा हुआ है तो यूनिक एड्रेस क्या IP। अगर इंटरनेट के साथ नहीं है तो क्या उसका कोई यूनिक एड्रेस नहीं है? तब भी है, उसको कहते हैं मैक एड्रेस। क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर assigned to a network interface NIC card for a use of network address in communication within the network segment। अब ये भी सिस्टम का क्या होता है, यूनिक होता है। अभी ये कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग इसको करेंगे। नीचे जाने दें। इसके अंदर 8 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो विंडोज का बटन दबाएं, CMD लिख के एंटर करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज का बटन दबाएं, CMD लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। पहली कमांड है IP config, IPCONFIG।
IP config कमांड लिख के इंटर करें, देखें क्या होता है। config CONFIG IP config बताता हूं क्या लिखा है, मेरा इकट्ठा लिखना है, मैंने स्पेस तो नहीं गई लिखने के लिए। IP config इकट्ठा लिखने, IPCONFIG इकट्ठा लिखे, इंटर दबाएं। बेटा यहाँ पे CMD पहले ओपन करें, पहले स्टार्ट का बटन दबाएं, CMD ओपन करें। जब आपके पास ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी फिर उसके बाद आपने कमांड लिखनी है IP config। जब मैं बोलता हूं उस टाइम सुना करें, सिर्फ स्पेस नहीं आएगी। जब मैंने आपको स्पेस नहीं बोली तो खुद से क्यों स्पेस डाल रहे हैं IP config में। सारा स्मॉल में आएगा, आवाज नहीं आए। जब आप ये कमांड लिख के इंटर करेंगे तो वो बता देगा मीडिया डिस्कनेक्टेड, ये सारा कुछ आ रहा होगा, बेसिक डिटेल। मैं चाहता हूं सिस्टम की कंप्लीट डिटेल आए, तो IP config लिखा मैंने, इसके आगे ये लिखूंगा /all। अब ये कमांड लिख के इंटर करें, IP config /all। बेटा टाइप करें, टाइप, कमांड प्रॉम्प्ट खुला रहे, दोबारा से ये कमांड लिखें IP config /all। अब दरमियान में स्पेस मेरा ख्याल है सामने नजर आ रही है। जी यहां पे सबसे पहले लिखें, मैं बताता हूं एक मिनट। सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा होस्ट नेम, सारों को नजर आ रहा है होस्ट नेम। मैडम सामने देखें क्या लिखा हुआ है जी, सारों को होस्ट नेम नजर आ गया। किसकी कमांड नहीं चली वो हाथ खड़ा करे, क्या इशू आ रहा, क्या नहीं आ रहा। जो सामने लिखी है वही लिखी है आपने, मैं अभी भी देखता हूं, एक मिनट। इसको साइड पे कर दो, चेयर को। जी आ गया आपका होस्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रॉल कर लें, अगर नहीं आ रहा तो ऊपर। हाँ जी, किसकी नहीं चल रही, लिखें IP config /all का है बेटे, वो लिखें। अच्छा जी, क्लोज करके दोबारा ओपन करें। लिखें क्यों नहीं दे रहा, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहा। हाँ इसको मैं बताता हूँ अभी कैसे चेक करते हैं कि ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं। छोड़ दें। सेकंड कमांड IP config /all, ये रन कर ली। अब जब ये रन करेंगे तो सबसे पहली जो चीज आपको बताएगा होस्ट नेम, पहली क्या चीज है। सेकंड नंबर पे जो हमें चीज चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, लिखा होगा कहीं पे, इसी को बोलते हैं मैक एड्रेस। पता चल गया, फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है कहीं पे, उसी को मैक एड्रेस कहते हैं। क्या उसको छोड़ दें, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपके पास आ रहा होगा इथरनेट अडाप्टर। इथरनेट अडाप्टर में IPv4 कहीं पे लिखा होगा, IPv4। कुछ का आ रहा होगा, कुछ का नहीं आ रहा। अगर मैंने सिस्टम का इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया हुआ है, आ रहा है, ये आपके सिस्टम की IP आ रही है, कुछ का नहीं आ रहा होगा। मैंने भी कहा है, आपने कहाँ चलाई IP config /all, बेटा दरमियान में स्पेस नजर नहीं आ रही, मैंने 10 बार रिपीट किया है। आई IPv4 नहीं आई, इंटरनेट नहीं चाह रहा अभी इसका, इसके साथ वायर ही नहीं लगी हुई। अगर इंटरनेट की वायर कनेक्टेड होगी तो आपके पास वो शो कर देता है
या लैपटॉप में नॉर्मली शो कर देता है? मैंने कहा नॉर्मल लैपटॉप है आपका, ये सिंपल एड्रेस है। अब इंटरनेट कनेक्ट करेंगे फिर आपको प्रॉपर एड्रेस आएगा, कुछ में आ रहा होता है कुछ में नहीं आ रहा होता। अब आपके पास आईपी एड्रेस आ गया, ये उसी तरह से लिखा होगा जो हमने सीक्वेंस पढ़े, उनमें से कोई एक एड्रेस होगा। अब मैंने चेक करना है मेरे सिस्टम में प्रॉपरली ड्राइवर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। उसके लिए कमांड लिखी जाती है पिंग, PING, पिंग स्पेस 127.0.0.1। ये कमांड लिख के इंटर करें। ये लिखें फिर बताता हूं, लिखें ना, क्या कर रहे हैं, टाइप करें पिंग स्पेस 127.0.0.1 लिख लें। लिखा होगा रिप्लाइंग रिप्लाइंग रिप्लाइंग, और एंड में जब हो जाएगा लिखा होगा पैकेट सेंट 4, पैकेट रिसीव्ड 4। अगर किसी के सिस्टम में ड्राइवर कॉन्फ़िगर ना हो तो ये रिप्लाई नहीं आता, उसमें आ रहा होगा लॉस 4। इट मीन आपके ड्राइवर प्रॉपरली इंटरनेट के कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक हो गया। यहां से हम लोग चेक कर रहे थे, ये सिस्टम का अपना लूप बैक एड्रेस है, सिस्टम को ही हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा हो, मैंने चेक करना है कि गूगल क्रोम वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही, तो हम लोग कमांड से करते हैं पिंग google.com, ये लिख के इंटर करेंगे। जैसे आपको अभी रिप्लाइंग आया था वैसे ही अगर रिप्लाई आएगा, उस सूरत में अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई आएगा तो इट मीन वेबसाइट प्रॉपरली चल रही है, इंटरनेट भी चल रहा है। नहीं रिप्लाई आएगा तो या आपके इंटरनेट का फॉल्ट आ रहा है या वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो मैंने यही कहा है कि अगर कोई भी एरर आएगा तो इट मीन आपके ड्राइवर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, कुछ इस तरह से इशू होगा। यहां तक ओके है? हाँ, एक मिनट क्या नहीं बता रहा आपको, इसमें तो वैसे ही नहीं चल रहा ना, तो कैसे बताएगा? नहीं सर, वो ऐसे अंदर लोअर 4 वगैरह है, कुछ नहीं। किधर, कहाँ लिखा आपने? ये इस पे आ रहा है रिसीव्ड 4, लो 0, ये कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये यही तो कह रहे हैं, इसके सिस्टम का इशू आ रहा है। सिस्टम का इशू है ना? हाँ, तो यही मैंने कहा है ना। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ सर, ये बोल रहा है इंटरनेट का इशू है। नहीं, इंटरनेट का इशू नहीं है। आपका कहाँ लिख रहे हैं? सर वो नहीं, मेरा नहीं चल रहा, इसको वजह कहाँ नहीं चल रहा? ये बोल रहा नहीं चल रहा। सारी कमांड दोबारा चलाओ। ये बोल रहा है पिंग बेसिकली जब आप वेबसाइट आवाज नहीं भाई, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सिस्टम से एक खुफिया मैसेज जो आपको नजर नहीं आ रहा वो उस पर रिक्वेस्ट जाती है। यानी कि जब आप पिंग का मतलब है कॉल कर रहे हैं आप, अब आपको नजर नहीं आ रहा बैकएंड पे, जब आप किसी को कॉल करते हैं उसका नंबर होता है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं गूगल की अपनी आईपी एड्रेस भी है, मगर हमें वो याद करना मुश्किल होता है तो हम लोग इंग्लिश में जैसे google.com लिख रहे हैं तो बैकएंड पे इसका अपना आईपी एड्रेस है। जब मैंने लिखा पिंग google.com, उसने उस नंबर पे कॉल की। अगर वो नंबर ऑन होगा तो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा तो मुझे पता चल जाएगा वो चीज़ ओके है। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं पहले अपने इंटरनेट को चेक करूंगा। अगर मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, मैंने चेक करना है कि जो वेबसाइट में ओपन, फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूं तो वो नहीं चल रहा, मैं पिंग करके देखूंगा, अगर फिर भी नहीं चल रहा तो इट मीन जिस वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हैं उसके एंड पे इशू आ रहा है, वेबसाइट डाउन है या उसका सर्वर डाउन है, जो भी है, ये इसलिए यूज होता है। आप जब भी ओपन करते हैं तो बैक एंड पे सिस्टम पिंग कर रहा होता है वेबसाइट को। जब आप गूगल क्रोम पे कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वेबसाइट पिंग हो रही होती है, मगर वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। हम कमांड से ये चीज़ें बेसिकली चेक करते हैं कि यार क्या इशू आ रहा है। जब हम लोग डिबग कर रहे होते हैं, अभी ये डिबग कर रहे हैं तो ये 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं कि सिस्टम में इशू आ रहा है, नेटवर्क में इशू आ रहा है, किस में इशू आ रहा है, फिर ट्रबल शूट करेंगे वो इंटरनेट को। नीचे करें इसको,
बस एंड पे क्वेश्चन है वो आपने खुद ही कर लेने। क्लोज करें इसको, दोबारा वो फोल्डर खोलें, नीचे ओपन है। हाँ, क्रिएटिंग लैन करें जरा ऊपर नीचे, यहाँ पे जाने दें नीचे। पहले मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब मैंने दोनों सिस्टम को इंटरनेट की तार लगा ली है। वायर जो मैंने बनाई है एक साइड पे लगाई, दूसरे सिस्टम में लगाई। स्ट्रेट वायर लगा रहा हूँ मैं, लगा ली। अब मैंने इनकी सेटिंग करनी है ताकि मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफर कर सकूं। कंट्रोल पैनल ओपन करें, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट कंट्रोल पैनल, वो साइड पे आ रहा है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अगर इस तरह से आ रही है तो ऊपर कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, व्यू बाय कैटेगरी। नीचे इसको लार्ज कर दें, लार्ज या स्मॉल कर दें। लार्ज कर दें तो आइकन बड़े होंगे। यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन ढूंढना है नेटवर्क एंड शेयरिंग। इधर देखना है अभी आपने, बाद में आराम से तसल्ली से करें। जब मैं यहाँ पे बोलूँ तो इधर देखना है। ढूंढो यार कहाँ पर है, करें क्लिक। क्लिक करने के बाद इस साइड पर आपके पास ऑप्शन है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। इधर ये नीचे वाला चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, उसको क्लिक करना है। सारे ऑप्शंस को करना है ऑन और आखिरी ऑप्शन को करना है ऑफ। जहां पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, कर लिया आपने। यहां तक अभी करना नहीं है, जस्ट बता रहा हूं, ये आपने खुद करना है बाद में। स्टेप्स खाली आप लिख लें अपने पास। इसको कैंसिल करें, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है तो सेव चेंज का ऑप्शन नहीं है, कैंसिल। देन आपने जाना है चेंज अडाप्टर सेटिंग। अभी हमारे पास ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको आपने करनी है प्रॉपर्टीज की। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करने के बाद IPv4 कहीं लिखा होगा नीचे, नीचे इधर ही ऊपर नीचे बेटा, ये क्लिक करें। अब प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब मैंने सेकंड ऑप्शन यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, उसको टिक करें ऊपर। अब आपने IP एड्रेस लिखना है, लिख लें क्या IP एड्रेस लिखना है। सिस्टम 1 कंप्यूटर 1 के अंदर IP एड्रेस की जगह लिखना है 192.168.1.1। ये सिस्टम का IP एड्रेस आ गया 192.168.1.1। सेकंड लिखा हुआ है सबनेट मास्क, वो आपने लिखना है 255.255.255.0। हाँ जी, और कहाँ लिखना है? डिफॉल्ट गेटवे, उसमें लिखेंगे 192 डिफॉल्ट गेटवे में .168.1.2 लिख लिया। 192.168.1.2। और तीसरा आ रहा है ऑब्टेन द फॉलोइंग DNS सर्वर, उसमें जो पहला है प्रेफर्ड DNS सर्वर, वहां पे लिखना है 8888। कहाँ लिख दिया है? 80 एक जगह लिखना है, फिर खुद क्लिक करना है आगे। ठीक हो गया, ये सिस्टम 1 की सेटिंग आ गई जब आपने उसके साथ इथरनेट की वायर लगा ली। थोड़ी देर बाद आना, बताता हूँ। ठीक हो गया। देन आपके पास आ गया सेकंड सिस्टम। एक सिस्टम की सेटिंग कर ली, दूसरे सिस्टम के साथ जहां तार लगाई है वहां पर आ गए। करना क्या आपने, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे था, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे था वो दूसरे सिस्टम की IP है, दूसरे सिस्टम की IP है। और IP क्या बन गई? गेटवे। यानी कि गेटवे दूसरे सिस्टम की IP बन गई और IP बन गई गेटवे। बाकी सारा कुछ सेम है। दोनों की सेटिंग कर ली आपने। अब हमने इसको ओके कर दिया, कैंसिल कर दें इसको फिलहाल। ऊपर ऑब्टेन IP ऑटोमेटिक करें, बल्कि कैंसिल करें, कैंसिल आपने ओके करना है। ओके, माई कंप्यूटर ओपन करें। अब इसको तो क्लोज करो ना,
माई कंप्यूटर ओपन करें। माई कंप्यूटर में आपके पास नेटवर्क आ रहा होगा, नेटवर्क, इस पर क्लिक करें, नीचे 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 एंड पे। यहां पे आपके पास दोनों सिस्टम आ रहे होंगे जो आपस में कनेक्टेड है। अब ये सर्च कर रहा है, अगर कोई सिस्टम कनेक्टेड होगा तो आ जाएगा, अभी क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है इसके साथ कोई सिस्टम, तो यहां पे नहीं आएगा, आपके पास दोनों सिस्टम आएंगे। फाइल कैसे अब शेयर करनी है, इसको मिनिमाइज करें, मिनिमाइज, जो फाइल जो फोल्डर आपने शेयर करना है उसको क्लिक करें, इधर किसी भी फोल्डर को राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, सॉरी शेयर, शेयर स्पेसिफिक, एवरीवन, लिखे ना, नहीं आ रहा यहां पे, वो साइड पे एरो बने उस पर क्लिक करें, एवरीवन का ऑप्शन आ रहा है, और बेटा एवरीवन पे क्लिक करना है। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, शेयर में जाएं, स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक में उसके बाद एवरीवन करने आपने ऊपर, ऐड, और रीड के ऊपर क्या कर रहे हो, हाँ रीड पे क्लिक करेंगे, रीड एंड राइट कर देना है उसको, और शेयर पे क्लिक कर देना है। यहां से फाइल शेयर हो गई है, दूसरे सिस्टम में जाएंगे, उसका नेटवर्क ओपन करेंगे, उसमें इस कंप्यूटर का नाम आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने शेयर की होगी वो दूसरे कंप्यूटर में आपको विजिबल होगी। इसको फिर सिंपल कॉपी करने कर लें, इसको क्या हुआ है, इस तरह से आपने फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यहां तक ओके है सारों को? होते हैं 4 5 6 बस। राउटर कोई भी लगा लें, टीपी लिंक का लगा लें, डीएसएल का लगा लें, कोई भी राउटर हो, ठीक है, टिंडर लगा लें, मैंने कहा कोई भी राउटर हो। अब जी जो आपका दिल करे। अब यहां पर आगे, अब हमने इनिशियली लेट्स सपोज हमारे पास जब हमने चीजें टेस्ट करनी होती हैं तो हमेशा हम लोग सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन करते हैं, वहां पे ओके हो जाए फिर हम लोग हार्डवेयर में सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब बजाय ये कि मैं इसके ऊपर बैठ के पंगे करता रहूं, 70-80 हज़ार का स्विच है, पता चले सिस्टम ही स्विच को ही खराब कर दूं, टेस्टिंग में स्विच ही खराब कर दिया, तो हम लोग उस चीज से बचने के लिए पहले यहां पर ये काम करते हैं। यहां पे स्टार्ट का बटन दबाएं और पैकेट लिखो, पैकेट, ये आ गई, ये पैकेट आप नहीं लिखें, यहां पे इंस्टॉल्ड है, पैकेट लिखें ना,
सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर का नाम है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है सिस्टम में। करें इसको, अभी कुछ भी चेक नहीं करना, यहां पे देखें, बड़ा करें इसको। नॉर्मली क्या यूज होता है, राउटर, स्विचेस, हब, और क्या है दरमियान में लगाने के लिए क्या चाहिए, वायर। किसके साथ लगाएंगे, सिस्टम के साथ या लैपटॉप के साथ। इट मीन एक सेंट्रल डिवाइस है, उसके साथ सिस्टम लगा हुआ है या लैपटॉप लगा हुआ है, और मेन में स्विच या राउटर या हब लगी हुई है। यहाँ पे ये डिवाइसेस मौजूद हैं। मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। आगे करें, देखें ये इसका नाम भी शो हो रहा है यहाँ पे। करें क्लिक, यहाँ पे शो होता है, ये राउटर है, आगे ये स्विच है, आगे ये हब है। करें क्लिक, क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी टाइप के स्विचेस हैं या जिस चीज को क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने जर्नल वाले को क्लिक किया, करो क्लिक, किसी भी जगह क्लिक करो, ये एक हब लग गई। अब मैंने इस हब के साथ 2 कंप्यूटर लगाने हैं। यहाँ पे देखें एंड डिवाइस, करें, ये कंप्यूटर बना हुआ आ रहा है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप बना है, ये कंप्यूटर है, क्लिक करें, इधर क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें, ये लैपटॉप बना हुआ आ रहा है, यहाँ क्लिक करें। इस तरह से बेशुमार डिवाइसेस हम अब 2 चीज़ें लगा के देख रहे हैं। अब मैंने दरमियान में क्या लगानी है, वायर, ये यहाँ पर वायर है। करें क्लिक, करें क्लिक, क्लिक करें, बेटा नहीं हुआ। यहाँ पे माउस लेके जाएंगे, आपको वायर का नाम नीचे शो होता जाएगा। सिंपल वायर है, कंसोल वायर है, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, स्ट्रेट वायर है, क्रॉस वायर है, जो भी हम 2 बात कर रहे थे। ये वाली पे माउस लेके जाएं, कॉपर स्ट्रेट थ्रू, ये वायर है, क्लिक करें इस पे। अब आपको नहीं पता, लेट्स सपोज अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन सी वायर कहाँ पे लगाई जाती है। मैंने कहा आपको नहीं पता कि कौन सी वायर लगानी है, तो एस्केप प्रेस करें कीबोर्ड से, इसको क्लिक करें। अब इसको इसके ऊपर क्लिक करें, करें क्लिक। द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दिस पोर्ट। वो कह रहा है नॉर्मली ये होता है कि जब इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो उसे ऑटोमेटिकली केबल को चूज कर लेता है वो। अभी उसे नहीं समझ चल रही तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्लिक करें। इस तरह से ब्लैक वायर को हम लोग करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगेन वायर, इसको क्लिक करें, यहां क्लिक करें। फास्ट इथरनेट, जो हमारे पास इंटरनेट की पोर्ट लगाने की जगह होती है वो क्या, फास्ट इथरनेट। इथरनेट पोर्ट होती है या लैन पोर्ट या फास्ट इथरनेट, एक ही चीज के 3 नाम है। क्लिक करें फास्ट इथरनेट पे, नीचे फास्ट इथरनेट। अब यहाँ पे क्लिक करें, इसको यहाँ लगाना है। किस पोर्ट पे लगाना है, पहले वाला पहले पे लगाएंगे, दूसरे वाला दूसरे पे, तीसरे वाला तीसरे पे, इस तरह से दूसरे पे लगाएं इसको। हो गया। इस तरह से आपके पास मैनुअल में कुछ पिक्चर्स बनी है जो आपने बनानी है। पिक्चर्स क्या बनी हुई है, उसमें उन्होंने कहा आप राउटर लगाएं, आप यहाँ से डिवाइसेस से राउटर ढूंढ ले। उसने कहा हब लगाएं, आप हब लगाएं। उसने कहा एक कंप्यूटर लगाएं, एक लैपटॉप लगाएं, 5 कंप्यूटर लगाएं, ये सारा कुछ। अब मैंने जैसे अभी अपने कंप्यूटर को आईपी दी थी, इस कंप्यूटर को आईपी देनी है। क्लिक करें इस पे, ओपन हो गया। इधर कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे, डीएनएस सर्वर, यहाँ पे ये सारे इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। IPv6 आ रहा है, इनिशियली ये हमने IPv4 देनी है, तो यहाँ पे ये पीसी का नाम आ गया। इसको DHCP करो ऊपर। DHCP में IP खुद ब खुद उठाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास राउटर लगा हुआ है, उसके अंदर एक IP की रेंज, एक पूल है, एक बैग है, उसमें 50 आईपियाँ पड़ी हुई हैं, राउटर में 50 आईपियाँ पड़ी हुई हैं। आप जब भी अपना लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उस 50 में से कोई भी एक आईपी वो आपको असाइन कर देगा। ये होता है DHCP सर्वर। मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी से आईपी दूँ, तो मैं स्टैटिक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर उसी तरह से गेटवे, DNS सर्वर, ये सारी आईपी मैं खुद दे दूंगा। यहाँ पे जाए, एक मिनट, डेस्कटॉप पे गए, क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। करें क्लिक आईपी पे, आईपी एड्रेस दें, उसका सबनेट मास्क दें, डिफॉल्ट गेटवे दें, DNS सर्वर दें। यही 4 ऑप्शन लिखवाए थे ना आपको। इस सिस्टम की सेटिंग कर दी आपने, इसी तरह से इसकी कर देंगे, इसी तरह से राउटर की। ये सारा जैसे हम सिस्टम में कर रहे होते हैं, इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आपको सिर्फ चीज़ें यहाँ पे बनानी आनी चाहिए। ठीक हो गया, ये इसकी लैब थी। अब आप सिस्टम को करें रिस्टार्ट और Ubuntu ऑन करें।
सेलफोन अंदर करें भाई। अब आपने विंडोज का बटन दबाना है, पता है ना कीबोर्ड पे विंडो का बटन कौन सा है, विंडो का बटन दबाएं और सर्च करें टर्मिनल। टर्मिनल, ये बोर्ड साफ कर, वो डस्टर से बोर्ड साफ कर। टर्मिनल ओपन हो गया सारों का। किसी के टर्मिनल में जहां पे आपका कर्सर है उसके पीछे गेस्ट नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, गेस्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर गेस्ट है जिसका वो बताए। अब जितने लोगों का गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है वो बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर सेटिंग का आइकन है, उस पर क्लिक करें। बिल्कुल टॉप के ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, करें, क्लिक करें। एक गेस्ट होगा और एक कुछ और होगा, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करें, गेस्ट के अलावा जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करें। आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड लिख के लॉगिन करें। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है। जी हो गया, सारों का जो पीछे गेस्ट आ रहा था वो खत्म हो गया भाई, हाँ या ना तो बोले। अब हम लोगों ने, अब यहाँ पे आपके सिस्टम का यूजर नेम आ रहा होता है। सबसे पहले आपके पास कोई नाम आ रहा होगा, उसके आगे लिखा होगा @ और आगे कोई नाम लिखा होगा। आगे जो @ के बाद नाम लिखा है वो सिस्टम नेम है। कैसे पता चलेगा सिस्टम नेम है? इसी अगेन उसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर, और पहला ऑप्शन है अबाउट दिस कंप्यूटर। अबाउट दिस कंप्यूटर, उसको क्लिक करें। यहां पे आपका नाम, डिवाइस नेम आ रहा है। मेरा लाइट ऑन है, आपका @ के बाद वही नाम होगा जो डिवाइस का नाम है। ऐसे ही है, सारों को विजिबल है ये चीज। अब हमने वहां पे जब क्लिक किया तो ये बता रहा है Ubuntu 15.04 इंस्टॉल्ड है। जैसे विंडो XP है, विंडो 7 है, 8 है, उसका वर्जन बता रहा है। मेमोरी कितनी है? मेमोरी मीन रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क और मेमोरी का मतलब होता है रैम। ठीक हो गया। अब जैसे विंडोज में होता है कंट्रोल पैनल, इसकी सेटिंग ओपन करनी हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑल सेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग आ जाएगी सिस्टम की जो आपको विंडो में कंट्रोल पैनल में विजिबल थी। ठीक हो गया। अब इस विंडो को कर दें क्लोज, दोबारा से टर्मिनल में आ जाएं। अब पहली कमांड यूज होती है टर्मिनल में pwd। pwd लिख के इंटर दबाएं। जी pwd, इसका मतलब होता है, इस कमांड को कहते हैं प्रोवाइड वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड है क्या? प्रोवाइड करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये लिखनी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अगली बार। प्रोवाइड करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब भी मैं आपसे पूछूं कि आप किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी डायरेक्टरी क्या है, तो कौन सी कमांड यूज होगी? अभी डायरेक्टरी क्या आ रही है? home/systemlab017, जो भी आपका नाम आ रहा था पहले। माई कंप्यूटर, जो आपके विंडो में कंप्यूटर था, उसको यहां पे रिप्लेस कर दिया है होम के नाम से। कंप्यूटर का नाम किससे चेंज हो गया? इसका मतलब है ये आपका माई कंप्यूटर, ये एक्चुअल में home/system0107 आपका सिस्टम या जो भी आ रहा होगा, ये आपका होम है या माई कंप्यूटर है। दूसरी कमांड, मैं जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में, जिस लोकेशन पर मौजूद हूं, उस फोल्डर में, उस डायरेक्टरी में क्या चीजें पड़ी हुई हैं, क्या फाइलें पड़ी हुई हैं, क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, तो कंटेंट को शो करने के लिए कमांड यूज होती है ls। आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसका कंटेंट शो करना हो तो क्या यूज होता है? ls। जो ब्लू कलर के आ रहे हैं वो सारे के सारे फोल्डर्स हैं। ब्लू कलर के जो आ रहे हैं वो सारे के सारे फोल्डर्स हैं। आप पे एक फोल्डर नजर आ रहा होगा डेस्कटॉप, लिस्ट सोर्स, लिस्ट डायरेक्टरी या शो कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं, अभी मेरा फोल्डर कौन सा है? home/systemlab0147। आपने ऊपर जो pwd की कमांड चलाई थी वो आपका करंट फोल्डर है।
जिसमें आप अभी मौजूद हैं। मैंने उस फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर से, फोल्डर को कहते हैं डायरेक्टरी। फोल्डर को क्या कहते हैं? अब मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है। क्या करनी है? अभी मेरी डायरेक्टरी क्या है? home/system/lab107। मैंने किस में जाना है? डेस्कटॉप में। सारों को जब आपने ls लिखा, डेस्कटॉप का फोल्डर नजर आ रहा है? सारों को विजिबल है? अब मैंने उस फोल्डर में जाना है तो मैं लिखूंगा cd स्पेस उस फोल्डर का नाम। cd स्पेस उस फोल्डर का नाम लिख के इंटर दबाएं। बेटा डी कैपिटल है, ये केस सेंसिटिव है सारी। कमांड हमेशा स्मॉल में लिखी जाएगी। cd है स्मॉल में, ls है स्मॉल में, pwd है स्मॉल में। आगे जो फोल्डर का नाम है ये केस सेंसिटिव है, जो है वही लिखना है आपने। जब cd डेस्कटॉप लिखेंगे तो लाइट ऑन आपके यूजर नेम के बाद स्लैश लिख के डेस्कटॉप आ जाएगा। दोबारा pwd करें, देखें पहले क्या आया था और अब क्या आया pw लिखने के बाद। इट मीन आपकी डायरेक्टरी चेंज हो गई। आप अभी डेस्कटॉप में मौजूद हैं, डेस्कटॉप की लोकेशन पे आ गए हैं। यहां तक ओके है? अब हमने चेक करना है डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो कैसे होगा? ls करें, ls। डेस्कटॉप के अंदर हमें जो काम है वो ये फाइलें, ये फोल्डर पड़े हुए हैं। मैंने डेस्कटॉप पे अपने नाम से एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने को कहते हैं mkdir, इकट्ठा है mkdir, mk मेक dir डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी एक्चुअल में मेक फोल्डर है ये बेसिकली। मेक डायरेक्टरी स्पेस, मेक डायरेक्टरी लिखने के बाद स्पेस mkdir स्पेस पूरा नाम लिखें अपना। मेक डायरेक्टरी लिखने के बाद अपना पूरा नाम लिखें। पूरा नाम लिखें अपना। लिख लिया? पूरा नाम मेरा है सफदर स्पेस मुनीर। आपका जो भी नाम है इसी तरह से पूरा नाम लिखें स्पेस के साथ और इंटर दबा दें। ये दो फोल्डर। अब हुआ क्या? हमने जैसे इसने लिखा है मेक डायरेक्टरी हमजा स्पेस नवीद, दरमियान में क्या डाली है? स्पेस। तो वो दो फोल्डर बनाएगा, हमजा का अलग, नवीद का अलग। अब हमने चेक करना है ये बने भी है या नहीं बने। कहां पर बनाए हैं? डेस्कटॉप में। हम कहां पर हैं? उसी डायरेक्टरी में। अब उसके कंटेंट को चेक करना है। क्या करेंगे? कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी चेक करना है बेटा। ls करें। लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट सोर्स बेसिकली होता है ये। लिस्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। आपने जो फोल्डर बनाए थे नजर आ गए? अब एक फोल्डर उसमें से डिलीट करना है जो बाद वाला था, मीन आपका जो सेकंड नेम था। तो उसके लिए लिखते हैं rmdir स्पेस उस फोल्डर का नाम लिख दें और इंटर। हाँ, रिमूव डायरेक्टरी। एक फोल्डर को करना है आपने रिमूव। इंटर दबाएं, दोबारा ls करें, देखें वो फोल्डर डिलीट हुआ। हो गया। अब मैंने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर जाना है। अभी कहां पर हूं? डेस्कटॉप पे। मैंने दूसरे फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, मतलब दूसरा फोल्डर ओपन करना है। तो क्या कमांड पड़ी है उसके लिए? cd स्पेस जिस फोल्डर में जाना है उसका नाम करें। अब ये cd स्पेस आपने हमजा लिखा है, नवीद लिखा है, जो भी फोल्डर का नाम है वो लिख के इंटर करें। अच्छा एक चीज यहां पे देख लें। अभी एक मिनट अभी बैक दबाओ 2 बार, बैक स्पेस। मैंने cd स्पेस h लिखा है और कीबोर्ड से टैब का बटन दबाया, टैब। वो कह रहा है h के नाम से फाइल ही एक है। अगर 2-3 फाइल्स होती, जैसे वो स्मॉल में है, एल, बैक दबाएं, बैक स्पेस दबाएं, कैपिटल L लिखें, हमजा डिलीट करें, कैपिटल L, टैब स्पेस, टैब। जब मैंने L लिख के दबाया, टैब दबाया, तो वो कह रहा है L के नाम से 2 फाइल्स हैं, आप कौन सी फाइल का कह रहे हो? मैंने कहा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको बैक करो। इस तरह से नाम पे 2 या 3 वर्ड लिखें शुरू के, टैब दबाएं, वो नाम पूरा कर देगा। cd स्पेस अब लिखो h, h के नाम से है ही एक फाइल, h लिख के टैब दबाओ,
हमजा इंटर PWD। अब आपकी डायरेक्टरी सिस्टम लैब से PWD बेटा, ठीक है, ये है होम सिस्टम लैब डेस्कटॉप हमजा, हमजा के फोल्डर में आ गए। अब हमने जो टेक्स्ट फाइल्स पढ़ी हैं वो 3-4 किस्म की हैं। टेक्स्ट फाइल, डॉक फाइल डॉक्यूमेंट की, PPT पावर पॉइंट की फाइल, .exl एक्सेल की फाइल। अब मैंने 4 फाइलें बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए फाइल का नाम लिखते हैं, फिर डॉट, फिर उसकी एक्सटेंशन, कौन सी फाइल बनानी है, डॉक कौन सी फाइल बनानी है, TXT, पूरा टेक्स्ट नहीं लिखते, TXT एक्सटेंशन है, .ppt, C++ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .cpp, .c। इस तरह से कोई भी फाइल आपने बनानी है .py, तो आप फाइल का नाम लिखें, डॉट उसकी टाइप लिखें। बनानी कैसे है, पहले लिखें टच, TOUCH, टच स्पेस, जिस नाम से फाइल बनानी है उसका नाम लिखें, टेस्ट के नाम से बना लें, टेस्ट, TEST, टेस्ट। यार कुछ, चलो ठीक है, ये लिखा रहने दो। फाइल का नाम लिख लिया, ये फाइल की टाइप क्या है, .txt, इंटर, ls, फाइल बन गई, फाइल बन गई। इसी तरह से एक और फाइल बनाए, उसकी एक्सटेंशन रखनी है .cpp, एक और फाइल बनाए उसकी एक्सटेंशन रखनी है .c, एक और फाइल बनाए उसकी एक्सटेंशन रखनी है .py, एक और फाइल बनाए उसकी एक्सटेंशन रखनी है .doc। जितनी भी एक्सटेंशन लिखी है इस नाम की सारी फाइल्स बनाएं। टच स्पेस, फाइल का नाम, डॉट एक्सटेंशन। टच की कमांड फाइल बनाती है, टच, उसके बाद स्पेस, उसके बाद पूरी फाइल का नाम और डॉट एक्सटेंशन। स्पेस नहीं आएगी, नाम में भी स्पेस नहीं आएगी, वह फाइल का जो नाम लिखेंगे उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, टच के बाद देनी है स्पेस। पिछली भी सेव रहेगी। हर बार फाइल बनाने के बाद ls करके देखें नई फाइल आई नहीं आई। जी बना ली। अब यहां पे देखें, आप ls करें, देखें इसने 3 फाइल बनाई, फाइल .doc, program .cpp, txt। पहले फाइल का नाम है, आगे उसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है इसने। अब मैंने इस फाइल को ओपन करना है, फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने की कमांड है GEDIT और आगे फाइल का नाम लिखेंगे, पूरा नाम, gedit स्पेस फाइल का नाम लिखें तो फाइल ओपन हो जाएगी। gedit स्पेस फाइल का पूरा नाम विद एक्सटेंशन file.doc, इंटर। इधर देखें, ओपन हो गई फाइल। इसके अंदर अपना नाम लिखें, आप कुछ भी लिख लें। इधर देखें, अभी जो ही आप टाइप करना शुरू करेंगे तो फाइल इधर देखें भाई, जो ही आप फाइल का नाम लिखना शुरू करेंगे तो फाइल के नाम के पीछे स्टार बना हुआ आ जाएगा। विजिबल है ये चीज सारों को? स्टार का मतलब है आपने फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन किया और अभी तक सेव, स्टैटिक रिप्रेजेंट अनसेव फाइल। फाइल को सेव करना है, शॉर्टकट कमांड क्या है MS वर्ड में फाइल को सेव करने की? Ctrl+S दबा दें, Ctrl+S, जो ही दबाएंगे स्टैटिक खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से नहीं आ रहा, इसको यहां पे जरा डबल क्लिक करें टॉप पे। अगर आपके पास
इस तरह से नहीं आ रही तो इस तरह से आ रही होगी। अगर इस तरह से आ रही है तो फाइल का नाम माउस साइड पे करें, फाइल का नाम ऊपर आ रहा होगा। मैंने इसको नीचे लेके आना है तो किसी भी जगह साइड के ऊपर डबल क्लिक करें टॉप पे, ये वापस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल ओपन है। जब तक फाइल ओपन है मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिख सकता। उसको क्लोज करें। अब इस साइड पे बना होता है क्लोज इसका। फाइल सेव हो गई। दूसरी फाइल ओपन करें। अब टेक्स्ट फाइल ओपन करें, उसमें भी अपना नाम लिखें या उसके अंदर लिखें दिस इज टेक्स्ट फाइल। वेट करें, अभी फाइल का नाम क्या रखा था आपने? जी, टेक्स्ट फाइल के अंदर अपना नाम लिख के उसको सेव कर लिया तो ठीक है ना। अभी तो दिखाया था इसको, इसके अंदर आप कुछ भी लिखें और इसको सेव कर लें। पहले लिखो तो सही कुछ इसमें। वो ऊपर स्टैरी का आगे, इसको सेव करो और क्लोज कर दो। कंट्रोल एस सेव की कमांड है। क्लोज। जी लिख लें, कुछ लिख के फाइल को सेव करें और क्लोज कर दें। क्लोज। हमने दो फाइलें बनाई हैं, दोनों के अंदर हमने कंटेंट लिखा, फाइल को किया सेव, फाइल हो गई क्लोज। अब मैं इनिशियली टर्मिनल को करें मिनिमाइज। इधर देखें, इधर टर्मिनल मिनिमाइज। मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, इसको क्लोज कर लें यहां से। किस नाम से फोल्डर बनाया था? हमजा के नाम से। इसको खोल लें। जो भी आपने वेरीफाई करना चाहते हैं हम, ये फाइल थी, इसको खोलें जरा। जो लिखा हुआ था आ गया। इट मीन हमने जो फाइल ओपन करके सेव की वो फाइल बन गई। इसको क्लोज कर देंगे, वेरीफाई करना था। अब ये देख, एक सेकंड, ये एक चीज देख ले, कंफ्यूज करेगी बार बार। अब ये इस तरह फाइल को ओपन करो। अगर ये इस तरह से फुल स्क्रीन में ओपन है ना, तो यहां पे इसके सारे ऑप्शन ऊपर आएंगे। जाओ ऊपर, ये ऑप्शन आ रहा है फाइल, 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 एग्जिट। देखें इसके सारे ऑप्शन ऊपर चले जाएंगे अगर ये फुल स्क्रीन में है तो। एग्जिट। टर्मिनल खोलें दोबारा। जो चीज आपकी ओपन है यहां पे आ रही होती है साइड पे, ये टर्मिनल है। आ गया। अब एक मसला है, जब मैं जी एडिट के साथ फाइल को ओपन करता हूं, फाइल ओपन तो होती है मगर जब तक फाइल ओपन है मैं टर्मिनल पे कुछ भी और नहीं लिख सकता। मैं चाहता हूं फाइल ओपन कर दूं, टर्मिनल भी मेरा एक्टिव रहे, तो उसके लिए लिखते हैं नैनो, NANO, नैनो स्पेस। उसी तरह से फाइल का नाम लिखें, फाइल ओपन हो जाएगी। नैनो स्पेस फाइल का नाम, .txt, पूरा नाम। कब फारिग हो गए? 2 तक। यार को 5 मिनट मैंने कहा यही का सेमिनार हो रहा था ITP का, चक्कर लगा लिया। हाँ 10 मिनट दे दें सिर्फ। ठीक है, चलें ठीक है। और आना है उधर बैठने हैं तुम। हाँ ठीक है जी, ठीक हो गया। फाइल ओपन हो गई। अब अगर फाइल ओपन है, इसके अंदर भी लिखना है। अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, ये हाइलाइट है, इसको एंड पे करें, क्लिक करें, साइड पे क्लिक करें, इंटर दबाएं। अब कर्सर को आगे, हाँ अब इंटर दबाएं। यहाँ पे लिखें, कुछ भी लिखें, जहां भी लिखने, जैसे MS वर्ड में लिख रहे होते हैं, कर्सर की पोजीशन सेट करते हैं, लिख लिया। यहां पे सेव करने का तरीकाकार क्या है? पहला स्टेप, ये वाला जो एरो है इसका मतलब होता है कंट्रोल। अब लिखा हुआ है फाइल के अंदर सेव करने को बोलते हैं, फाइल के अंदर डाटा राइट करना है। डाटा तो नीचे ऑप्शन बने हैं राइट आउट का। राइट आउट की शॉर्टकट कमांड क्या लिखी हुई है? उसके साथ एरो भी बने। एरो को क्या कहते हैं? कंट्रोल। तो कंट्रोल O दबाएं, पहला स्टेप। कंट्रोल O दबाएं, फिर उसके बाद कंट्रोल M दबाएं। रोड 3 लाइन उसने लिख दिया है। जो कुछ लिखना है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल O, फिर कंट्रोल M। फाइल को, अब मैं दोबारा टर्मिनल पे जाता हूं, दोबारा
टर्मिनल में जाएं जरा, यहां पे करें क्लिक, हाँ एग्जिट, कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट, एग्जिट हो गया, वापस आप टर्मिनल में आ गए, फाइल बनानी आ गई। इसके बाद आपके पास एक या दो कमांड हैं, PID लिख के इंटर करें, PID इंटर। अच्छा ये आप एक मिनट इधर यहां पे देखें सारे, अभी आपने सिर्फ यहां पे देखना है। कोई भी पैकेज हमने इंस्टॉल करना हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर को इसमें पैकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इधर विम लिखें, VIM, आप नहीं लिखें, आप देखें इधर, वो कह रहा है जो पैकेज आप ढूंढ रहे हैं वो पैकेज मौजूद नहीं है। विम के नाम से ये 5 किस्म के पैकेज हैं, विम जीनोम, विम टाइनी, विम एथना, विम GTK, विम नोक्स, ये पैकेजेस हैं, मगर इनमें से कोई भी इंस्टॉल करने की कमांड भी नीचे बता रहा है। वो कह रहा है इस चीज को लिखें, sudo apt get install selected पैकेज, जो यहाँ पे आ रहे हैं इनमें से किसी भी पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो पैकेज क्या हो जाएगा, मतलब पूरी कमांड क्या बनी, sudo स्पेस apt get स्पेस इंस्टॉल स्पेस, जिस चीज को इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखेंगे तो वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पाइथन इंस्टॉल करनी है तो मैं लिखूंगा sudo स्पेस apt get स्पेस इंस्टॉल स्पेस पाइथन, यानी कि इंस्टॉल के बाद आप जो नाम लिखेंगे वो चीज इंस्टॉल हो जाएगी, वो चीज इंस्टॉल हो जाएगी। ओके है, किसको ओके नहीं है? विंडो में इंस्टॉल करनी होता है तो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट 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 की इंस्टॉल होगी, ये प्रोसीजर होता है। यहाँ पे इंस्टॉल करें तो कमांड लिखनी है, कौन सी कमांड, ये कमांड एज इट इज लिखनी है, sudo apt get install, लिख लिया। इंस्टॉल के बाद स्पेस, जो चीज इंस्टॉल करनी है उसका नाम, मैंने पाइथन इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल के बाद लिखा पाइथन, विम इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बाद लिखा विम, जो भी चीज, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉल के वर्ड के बाद उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख के एंटर दबाएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने C++ पढ़ रहे हैं अभी, तो कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं? आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, डेव C++ यूज कर रहे हैं, कोड स्टूडियो यूज कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एक कंपाइलर होता है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर तो है हमारे पास, जब टच के जरिए फाइल बनाती है, gedit क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। मैंने उस फाइल को कंपाइल करना है तो यहाँ पे कंपाइलर है, C के लिए कंपाइलर यूज होता है GCC और C++ के लिए कंपाइलर होता है G++। ये दोनों कंपाइलर इसमें इंस्टॉल्ड हैं। अगर किसी में इंस्टॉल नहीं, आप GCC लिख के इंटर करें, अगर इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो पूरी कमांड बता देगा, इस कमांड को चलाओ पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। अब ये इंस्टॉल्ड है, आपने गूगल पे लिखना है। अब आपने करना क्या है, ये फाइल है, आपने फाइल बनाई hello.c, इस फाइल में आप पूरा C का प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ड वाला, हैश इंक्लूड studio.h वाइड मेन प्रिंट एफ अंदर हेलो वर्ड ब्रैकेट क्लोज, सारा कुछ कंप्लीट प्रोग्राम लिख लिया, फाइल कर दी सेव। अब ये फाइल आपकी बन गई है। आप गूगल पे लिखेंगे हाउ टू रन C फाइल इन Ubuntu, तो वो कमांड दे देगा आपको। आपने मुझे हेलो वर्ड वाला प्रोग्राम Ubuntu में रन करके दिखाना है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या जी, पाइथन लिख के इंटर दबाएं, सारे टर्मिनल पे पाइथन लिखें और इंटर दबाएं, PYTHON, सारों के पास लिखा हो रहा पाइथन 2.7.9 2.7 समथिंग, ये उसका वर्जन है। अगर किसी के सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी तो वो बोलेगा ये इंस्टॉल नहीं है, काइंडली इसको इंस्टॉल कर लें। सारों के पास लिखा हुआ आ रहा है, पाइथन लिख के ओपन हो गया। जब पाइथन लिख के इंटर करेंगे तो इस तरह के आ रहे होंगे 3। इसका मतलब है अब टर्मिनल में पाइथन चल रही है, अब टर्मिनल में पाइथन चल रही है। अब पाइथन चल रही है तो सिंपल ये कमांड लिखें, x = 5, x = 5, इंटर। क्या हुआ, क्या हुआ,
जो ऊपर वाली लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है प्रोग्रामिंग में? x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5 और वो मेमोरी के अंदर सेव हो गया है। वैल्यू प्रिंट करनी है, x लिखें, सिंपल x लिख के एंटर दबाएं, वैल्यू आ गई उसकी। अब लिखें y इक्वल टू x डबल स्टैरिक 3, x डबल स्टैरिक 3 लिख के एंटर दबाएं। जो भी आंसर था y में सेव हो गया। आंसर प्रिंट करना क्या लिखूंगा? y इंटर। क्या आंसर आया? इसका मतलब है 5 की पावर 3, डबल जो एक्सपोनेंट है ये बता रहा है पावर को। ठीक हो गया। अब मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इंटर हो गया। z को प्रिंट करना क्या लिखूंगा? z लिख के इंटर दबाएं, आ गया आंसर। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इफ की कंडीशन लगानी है। इफ की कंडीशन क्या है? z की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। क्या सारों की z की वैल्यू 130 है, 130 है। अब मैंने लिखा यहां पे इफ z इज ग्रेटर देन 100। अच्छा, यहां पे ये ब्रैकेट नहीं लगानी होती, इसमें आप लगा लें। फिर भी लगाने के बाद यहां पे लगाएं 2 कॉलन और इंटर दबाएं। इंटर दबा देंगे, उसके बाद आपने कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है। पहले टैब दबाना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है प्रिंट z इज उसके बाद ये वाला बटन क्या होता है? इंटर। इंटर दबाना है, फिर आपने इंटर दबाना है। करें इसको, ये लिखें इफ z इज ग्रेटर देन 100, आगे 2 कॉलन, उसके बाद टैब का बटन दबाएंगे, फिर प्रिंट की कमांड लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 बार इंटर दबाएंगे। बेटा इफ के बाद टैब दबाना है, प्रिंट लिखना है, फिर 2 बार इंटर दबाना है। सामने लिखा हुआ है। इंटर, फिर इंटर, आंसर प्रिंट हो गया। कंडीशन ट्रू थी ना? ओके है, इफ चल गया। इसी तरह से जब मैंने यहां पर इंटर दबाया था, अब दोबारा लिखेंगे हम यही वाला। इधर था, मैं इंटर दबाया, कहां आ गया? इधर। जब इधर आया तो यहां पे मैंने लिखा एल्स, इंटर दबाया और यहां पे लिखा प्रिंट। आप जब दोबारा लिखेंगे तो यहां पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है लेस देन से। एक मिनट, कंडीशन ट्रू है। इसको आपने कर देना है 1000। एल्स में लिखना है नॉट और अगेन इंटर, फिर इंटर। दोबारा से लिखें इफ z इज ग्रेटर देन 1000, डबल कॉलन, टैब दबाएंगे। यहां पर भी पहले टैब दबाना है। जैसे लिखा हुआ एग्जैक्ट लिखेंगे, कोई एरर नहीं है। इफ यहां तक तो आपने पहले लिखा है ना। अब आपने यहां पर लिखने के बाद जब इधर आएंगे, इंटर नहीं दबाना, दूसरा एल्स लिखना है। एल्स के बाद 2 कॉलन, फिर उसके बाद टैब दबाएंगे, ये कमांड लिखेंगे। एल्स के बाद भी 2 उसी तरह से कॉलन लगाए जो इसके बाद लगाया था।
फिर पे इंटर दबाएंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे, एल्स के बाद टैब दबाने के बाद इंटर, टैब दबाएंगे, फिर कमांड लिखेंगे प्रिंट और उसके अंदर लिखेंगे नो। जी मैडम सर आई नहीं समझ क्या करेंगे, क्या समझ नहीं आया समझ जो आपने ये इफ एल्स की कंडीशन लगाई है। लिखें पाइथन इंटर, यहाँ भी वो सारी वो जो सामने लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसी तरह से लिखें, उसको कॉपी करते हैं सिंपल जो लिखा है। जी लिख लिया। अब कंडीशन ट्रू होगी तो अब इंटर दबा, ठीक है। z इज ग्रेटर देन 100 कंडीशन ट्रू है तो आ गया, फॉल्स है तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। डिफरेंस क्या है इसके अंदर और इफ सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर? इधर देखें, पहले इधर देखें, सी के अंदर आप इस तरह से लिखते हैं इफ कंडीशन, इसके अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होती बल्कि आप टैब दबा के जो कुछ लिखेंगे ना वो इफ का ही पार्ट है। अगर मैं वापस यहाँ पे लिखूंगा तो वो इफ का पार्ट नहीं है। सिर्फ ये फर्क है पाइथन और सी में कि इसमें ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया है टैब के साथ। ठीक हो गया, बेसिक जो एक डिफरेंस है। अब हम लोगों ने, अब ये जो इसका पाइथन का टर्मिनल है ये वर्क करता है कैलकुलेटर की तरह भी। आप लिख रहे हैं x = 5, z = x + y, तो वो सारा काम कर रहा है। इधर लिखें जरा 5 × 5 इंटर। आप जो भी काम कर रहे हैं वो साथ साथ उसका रिजल्ट देता जा रहा है। अब ये पाइथन का टर्मिनल है, मैंने इससे वापस लिनक्स के टर्मिनल में जाना है तो कंट्रोल Z दबाएंगे, दोबारा से मेरा टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये थी लिनक्स की बेसिक कमांड, बेसिक चीजें। अब टर्मिनल को करें क्लोज। इसको भी क्लोज करें, वो ऊपर जाएं, वो फाइल एडिट, फाइल क्लोज। अब जैसे विंडो के अंदर तो माई कंप्यूटर होता है, यहां पे साइड पे एक ऑप्शन होगा फाइल्स का, करें क्लिक, ये आपका माई कंप्यूटर है। साइड पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, ये माई कंप्यूटर है। यहाँ पे सारी ड्राइव आ रही हैं, ये एक आपके सिस्टम के अंदर पार्टीशन होती है ना CDE, तो ये वो वाली आ रही है सॉफ्ट, फिर ये आ रहा है, फिर ये USB लगी हुई है, ये मेरे सिस्टम का नाम है, ये एक पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन, यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे सारा कुछ आपका साइड पे आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक हो गया, इसमें रिफ्रेश करना नहीं होता, आपने रिफ्रेश का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इस तरह से आपके पास Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बाकी सारा कुछ वही है, फाइल को ओपन करें, बैक जाने, आगे जाने, पीछे जाना है, किसी करें जरा फाइल को, फोल्डर को ओपन करें, वापस जाने, देखें होम के अंदर से टेम्पलेट में चला गया हूं मैं, ऊपर शो कर रहा है, बैक जाएं, आप ऐसे चले जाएं, होम के अंदर डेस्कटॉप में जाएं, डेस्कटॉप के बाद करें ओपन, हमजा वाला फोल्डर खोलें। यहाँ पे मुझे बता भी रहा है होम के अंदर से, डेस्कटॉप के अंदर से हमजा में गया हूं मैं। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था लिनक्स का। क्लियर है सारों को? सिर्फ यही था, इसको एक बार देख लें, उसके बाद कोई क्यूरी है तो वो पूछ लें, उसके बाद एंड करते हैं।